ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ये मोक्षामि समये पाहु मृण्मो सुधि केवली भणिनम्। नमः शमय शाराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सार जी की सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 12 नंबर की गाथा के माध्यम से चल रहा था। इसमें ये चूँकि अंतिम उपसंहार चल रहा है, आचार्य देव अंत में उपसंहार के रूप में सार की बात यहाँ पर बतला रहे हैं कि भाई स्व पर ही उपाधि, जब तुम्हारा इन चार का निर्णय सम्यक हो जाएगा और तुम्हारे लिए ये समझ में आ गया कि स्व को छोड़ के पर में मेरा कुछ भी नहीं है, न था न है न होगा, तो फिर अब पराश्रय को छोड़ करके स्वाश्रय का जीवन ही जीना चाहिए। इसी में तुम्हारा भला है, इसके अलावा और तुम्हारा कहीं कोई हित नहीं है। ऐसा ही अंत में सारांश के रूप में आपके लिए बात बताई जा रही है। धर्म कहो, सुख कहो, हित का मार्ग कहो, ये अपने लिए थोड़े से शब्दों में समझने लायक है। तो यहाँ पर अपनी चर्चा ये चल रही है कि तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्या अनुभव तू उसे, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। ये सार में सार बात बताई जा रही है कि तुम्हारा पर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ के पर रूप हो नहीं सकती, पर में से कुछ ले नहीं सकती, अपने में से बाहर कुछ दे नहीं सकती। सिर्फ मिथ्या कल्पनाएं करके दुखी हो सकती है और सम्यक विचार निर्णय करके स्वाश्रय से सुखी हो सकती है। मिथ्या विचार करके, मिथ्या सोच करके, पर का लक्ष्य करके निरंतर और पराश्रय भाव से दुखी रह सकते हो, बस इतना हो सकता है। इसके अलावा तुम कुछ लेने देने की व्यवस्था है नहीं। आज तक जीव ने अपने को भूलकर, पर में ही मूर्छित होकर निरंतर पागलपन का ही जीवन जिया, इसलिए दुखी है, परेशान है, हैरान है। ये बात अपन ने टीका में कल पढ़ी थी। इसमें एक और थोड़ी उसमें मर्म की बात अपन समझ लें कि एक होता है धर्म का ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, जानकारी शास्त्रों से, उपदेश आदि से। एक होता है धर्म का जीवन। क्या होता है? एक होता है धर्म का जीवन। और धर्म के जीवन में भी
एक होता है सहचरभूत साधक अवस्था में बाह्य जीवन, और एक होता है आंतरिक वास्तविक जीवन। तो यदि आपने वास्तविक जीवन नहीं समझा, जिया, और ज्ञानियों का बाह्य औपचारिक जीवन देख के उसी में लगे रहे, अथवा ज्ञानियों के जानकारी को तुमने अपनी अनुभव मान लिया, जानकारी मान ली, उन्होंने धर्म का या वस्तु स्वरूप का जो तुम्हारी जानकारी दी शास्त्रों में, उपदेश आदि में, और तुमने सिर्फ जानकारी करके और मान लिया कि हम ज्ञानी हो गए, और उसको जीवन में प्रयोग तो किया नहीं, प्रैक्टिकल तो किया नहीं, और उस पर विश्वास भी नहीं लाए, तो समझ लेना कि अपनी दुर्दशा सामान्य लोगों से भी ज़्यादा होगी। तो ये अपन को एक है धर्म के संबंध में, वस्तु स्वरूप के संबंध में जानकारी, फिर उस पर विश्वास ला करके उस पर जीवन जीने का प्रयत्न, और फिर जीवन जीना, और जितना जितना जीवन तुम्हारा उस धर्म रूप होता जाएगा उतना उतना अतीन्द्रिय आनंद, शांति, निराकुलता। मोक्ष कहीं अलग बाहर नहीं है, मोक्ष आत्मा का स्वाश्रित जीवन का नाम है, और जितना जितना स्वाश्रित जीवन जीते जाओगे उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। पूर्ण स्वाश्रय का नाम मोक्ष है और आंशिक स्वाश्रय का नाम मोक्ष मार्ग है। तो ये प्रक्रिया जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक भ्रम से जीव ने अनेकों बार बाह्य औपचारिक जीवन जिया और धर्म के संबंध में जानकारी की, और उसी में संतुष्ट हो गया भ्रम से, पर शांति की गंध तो नहीं आई। देखो, अभी भोपाल में एक घटना घटी थी। एक वकील साहब थे, बहुत ऊंचे, बड़े बड़े केस लेते थे। उनकी 2 बच्चियां थीं, लड़के नहीं थे उनकी। उन बच्चियों को उन्होंने, अब चूँकि जिसकी जो मान्यता होती है वही अध्ययन वगैरह कराते हैं, वो वकालत वगैरह, उनको अच्छी पढ़ाई, पर साथ में उनको एक लौकिक भी ज्ञान आदि कराया, थोड़ा उसको भी उन्होंने थोड़ा तवज्जो दिया। अर्थात उनको, उन बच्चियों को उनको तैरने की कला का भी अध्ययन कराया, और तैरने की कला का अध्ययन सिर्फ थ्योरिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल होता है। वहाँ तैरना भी सिखाया जाता है। तो उनको तैरने में वो जिला स्तर पे टॉप किया उनने। तो एक बार वो सोनागिर की यात्रा को गए अपने परिवार समेत, 2 बच्चियां, वो पति पत्नी, ड्राइवर साथ में था। अब उनको तो ये कि हमारी बच्चियां देखो जिला स्तर पर तैरना जानती हैं, तैरना सीखी, इनको बढ़िया ये है वो है, सब हो जाता ना। बच्चे अच्छी पढ़ जाएं या कुछ करने लग जाएं तो माँ बाप को बहुत स्वाभिमान आने लगता उसमें। तो जब वो वहाँ से सोनागिर से चले तो रास्ते में ड्राइवर ने, आजकल मोबाइल पे वो रास्ता का वो सब भर लेते, उसमें मोबाइल बताता रास्ता है, गूगल मैप से देखते जाते। तो अब साइड उनके लिए सरल रास्ता, नज़दीक से कहाँ से रास्ता है वो सब बताता है कि इधर से इतने में इतना तुम्हारा रास्ता बच जाएगा। तो उस ड्राइवर ने, अब वो जो है वो रास्ता जो था वो साइड का रास्ता काटा, और सामने बड़ी नहर थी, माने जो बहुत दूर तक जो है लोगों को पानी खेतों के लिए जाता था, बहुत एक प्रकार से छोटी नदी, और उसने मोड़ी और सीधी जा करके नहर में गई वो गाड़ी। वो बच्चियां तो तैरना सीखी थी, गाड़ी गिरी, कम से कम 15-20 फुट पानी होगा उसमें। वो तो 15-20 किलोमीटर गाड़ी मिली वहाँ, और वो माँ बाप और वो ड्राइवर तीनों खत्म। और वो बच्चियाँ, अब वो चूँकि गहरी नहर थी, 1-2 घंटे तक तैरती रही। और कोई गांव का एक दादा निकला तो उन्हें देखा कि यहाँ आवाज़ सी आ रही, कोई चिल्ला सा रहा है। उसने देखा तो वो बच्चियाँ वहाँ थी वो,
तो उसने जो है शायद वो अपना साफा या कुछ बांधा था, वो कुछ जो भी था, और उसने डाल करके उनको हाथ पकड़ा करके और उनको निकाल दिया। हमारा कहने का मतलब इतना ही है कि दूसरों के ज्ञान आदि अगर हो भी जाए, तुम सोचो कि इनके बल पे हमारा काम कुछ चल जाएगा। उन बच्चियों ने बहुत सोचा कि माँ बाप को हम बचा लें, परंतु वो बच नहीं सकती हैं, बचाया नहीं जा सकता जब तुम्हारे पास है ही नहीं कोई कला। अगर वो बच्चियां भी अगर तैरने में सिर्फ पढ़ाई करती, डिप्लोमा लेती, समझ रहे, प्रैक्टिकल उनको नहीं सिखाया जाता, तो क्या स्थिति होती उनकी। बिना प्रैक्टिकल की थ्योरी अकेली काम में नहीं आएगी, हाथ पांव फूल जाएंगे। अगर तुमने तैरने का डिप्लोमा ले लिया और नदी पानी की मिलेगी तो हाथ पांव फूल जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं, जानते नहीं है तैरना। तो ऐसे ये धर्म का जीवन थ्योरी मात्र नहीं है। आप जितना तुमने समझ लिया कि भैया हमारी आत्मा का एक परमाणु मात्र नहीं है बाहर में, आम एक को खलु शुद्धो दंसन नाण मय्यु सदा रूवी णाभी अर्थ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी, ये आपने जानकारी कर ली और दूसरों को भी समझाया, पर अंदर में परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रतीति कुछ नहीं है। तो समय आने पर हाथ पांव फूलेंगे, परिस्थिति आने पर। एक आगे की गाथा जो कर्ता कर्म अधिकार है की है ना, उसमें पूरी प्रैक्टिकल समेत ये स्वरूप की सिद्धि की है। ये 38वीं गाथा है, वो शायद 73वीं गाथा है। तो उसमें क्या दिया है, अहम को खलु शुद्धो निम्ममो दंसनाण समग्गो तमिठ्ठदो तच्चित्तो सवेखयम नेमी। उसमें पूरे 7 तत्वों का प्रैक्टिकल समझाया है। इसमें तो जीव अजीव का सिर्फ भेद विज्ञान बताया, जीव और पुद्गलों से। यहाँ तो लिया हमें को खलु शुद्धो और दंसनाण मय्यु सदा अरूपी। तो ये तो पुद्गलों से रूपी पुद्गल होता है, अरूपी माने इस पुद्गलों से शरीर आदि से भिन्न हूँ मैं, और दर्शन ज्ञानमय हूँ। तो यहाँ तो अपन को सिर्फ अकेले पुद्गलों से भिन्नता बताई, पर वहाँ क्या बतलाया, आश्रमों से भेद विज्ञान कराया। क्योंकि 2 से ही करना है, पहले मोटा भेद विज्ञान 2 द्रव्यों का, और फिर सूक्ष्म भेद विज्ञान विभाव और स्वभाव का, स्वाका और स्वभाव का। अभी छोड़ो, अभी छोड़ो त्रिकालिक और क्षणिक का भी अभी विकल्प छोड़ो, बता रहा है उसका खुलासा उसी में दिया हुआ है। अपन लोग इसमें भी बहुत भ्रमित हैं। अभी त्रैकालिक और क्षणिक में भी त्रैकालिक स्वभाव भी क्षणिक स्वभाव को छोड़ के नहीं है कहीं। कहाँ रहता है वो त्रैकालिक द्रव्य, उन्हीं पर्यायों में व्याप्ता है। तो वो तो अपन को सिर्फ भाव भेद करना है, वहाँ वस्तु भेद नहीं होता है। द्रव्य स्वभाव कहो अपन, उत्पाद में ध्रुव, तो ध्रुव स्वभाव कहो या द्रव्य स्वभाव कहो या त्रैकालिक स्वभाव कहो, और उत्पाद व्यय कहो या पर्याय स्वभाव कहो, एक ही वस्तु में ये तीनों चीजें एक संग चल रही हैं। और जहाँ पर्याय है उतनी द्रव्य है, कहीं अलग नहीं बैठा द्रव्य स्वभाव। जहाँ कुंडल कड़ा अंगूठी सोने आदि की माने जो पर्याय हैं अवस्थाएं, उतनी सोना पूरा वही में व्याप रहो, उसे अलग क्यों नहीं चलोगा। वो कि अपन को द्रव्य स्वभाव जो रखो और पर्याय स्वभाव जो रखो। सिर्फ अकेला ये तो खेल है अपने ज्ञान में भाव भाषण करने का। तो ज्यादातर लोगों की ऐसी भ्रांति है कि द्रव्य स्वभाव अलग रखो है, कहूँ ऐसे 2 पार्ट जैसे होते ना चक्की के, ऐसे 2 पार्ट अलग अलग हैं। 9 तत्वों में ही वो व्याप रहा है, कौन, द्रव्य स्वभाव। वही में से अपन को ज्ञान में सिर्फ अकेले समझ के और पर्याय स्वभाव को अपने उस द्रव्य स्वभाव में अभेद करना है। तो कहूँ अलग नहीं ले जाने कहीं कुछ, उसी में देख करके उसी में तन्मय करके अनुभव करना है। तो स्वरूप बताया पहले, आत्मा का मूल क्या है, मैं एक हूं। आत्मा कैसा है, एक है। दंसनाणमय जो लक्षण है उसका, दर्शन ज्ञानमय। कैसा है आत्मा, दर्शन ज्ञानमय। अब कहते हैं निम्ममो, निम्ममो माने ममता मोह राग आदि विकारी भावों से रहित। ऐसा रहित नहीं समझ लेना कि विकारी भाव होते रखे हैं और जो आत्मा होते रखो है।
जो शरीर में बीमारी है वो सही शरीर में हो गई है, कहाँ हो गई बा, उसी की अवस्था में बीमारी है, और वो बीमारी अपने शरीर का कोई अंग नहीं है। तो अब उसको अपन को उधर से अपन को ज्ञान में लक्षण आत्मा का ज्ञान है, रागादिक नहीं है, और मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, ज्ञान है लक्षण उसका। कौन सा लक्षण है? ज्ञान। तो ऐसे अपने उस ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने ज्ञान में ही समझना है और ध्यान रखना। कौन से ज्ञान में? वही ज्ञान में जहां पर वो शाश्वत सामान्य ज्ञान गुण है, उतई परिणमन उसी गुण का परिणमन है वो, इसलिए कथनचित वो अनन्य है, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव। क्या लिखा? द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। ये कुंद कुंदाचार्य देव का पंचास्तिका है। क्या कहा? कथनचित दोनों अनन्य कहे गए हैं, इसलिए निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय, ये वस्तु को चार दृष्टिकोणों से देखना है। एकांत से अगर निश्चय माना और व्यवहार रूप वस्तु को नहीं माना तो निश्चयाभासी बन गया वो। अकेले अपने को द्रव्य स्वभाव रूप मान लिया और पर्याय स्वभाव रूप माना ही नहीं, तो क्या हो गया वो? इसका नाम है निश्चयाभासी। और अकेले पर्याय रूप ही मानता है, द्रव्य स्वभाव रूप नहीं मानता, तो क्या हो गया? ये व्यवहाराभासी बन गया। और इन दोनों को सर्वथा अलग अलग मानता है, द्रव्य स्वभाव अलग और पर्याय स्वभाव अलग, इसका नाम है उभयाभासी। और दोनों को सर्वथा एक ही मान लिया, इसका नाम है अनुभयाभासी। अभी सामान्य जनता बेचारी समझ में नहीं आएगी, जिनको अभी द्रव्य, अभी सुनो सुनो, अबे बाबे कछु, अबे बोलो मत बोलो मत बोलो मत, अबे ज्यादा बोलो मत, ज्यादा अभी बोलो मत, समझो थोड़ा पहले, अभी समझो। अभी बोलो मत, हम कह रहे समझने का प्रयत्न करो। अपन को ज़्यादातर क्या होता है, मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को समझाने में लगा हुआ है। मनुष्य पर्याय की है। बच्चे कहते हैं पापा तुम नहीं समझते हो, टिल्लू को पता है इस बात का, है? मम्मी तुम नहीं समझती हो अभी कुछ भी। हर व्यक्ति अपने को विशेष समझदार, सामने वाले को कम समझदार अथवा ना समझ। अरे भाई, हर विषय के समझदार अलग अलग होते हैं। धर्म के समझदार बिना धर्म के अनुभव किए हुए हो नहीं सकते, समझ रहे ना? इसलिए उसमें क्या मर्म है धर्म का, अकेले मात्र शास्त्रों से पढ़ के समझ में नहीं आ सकते वे, वो मर्म रट लगे, परिभाषाएं सुनाऊं लगे, होगा धर्म, आगे बढ़े। जीवन उसमें बैठ कर के धर्म समझा जाता है और समझाया जाता है। तो ये चार चीजें समझना पहले तो। कौन सी चार चीजें? निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभय, चार चीजें समझो पहले तो। कौन कौन? अब देखो, उसके लिए हम पहले एक दृष्टांत अपन को जीवंत दृष्टांत के ऊपर समझाते हैं, उस पे से समझ में आएगा, ठीक है ना? अब अपने लिए ये सोचो, पानी ले लो, एक सामान्य दृष्टांत, उस पर अपन समझ लेंगे उसको। पानी है, ठीक है ना? तो पानी में एक उसकी पानी की अवस्था है। क्या है? पानी की अवस्था। वो पानी की अवस्था ठंडी गर्म होती है, मलिन निर्मल होती है। ध्यान से सुनना, पानी की अवस्था कैसी होती है? मलिन भी, पानी गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है,
ठीक है ना। और पानी की अवस्था मलिन भी होती है, निर्मल भी होती है। पर पानी पना, ध्यान रखना, पानी में पानी पना और पानी की अवस्थाएं, ये दो चीजें हैं। ध्यान रखना, पानी पना अलग चीज है और पानी अलग चीज है। पानी में दो चीजें हैं, एक पानी पना सदाकाल एक रूप रहता है और उसकी अवस्थाओं में मलिनता होती है, निर्मलता होती है, गर्म पना होता है, ठंडा पना होता है। समझ में आया। तो जब पानी अग्नि का अवलंबन करता है तो अवस्था में गर्म हो जाता है, जब अग्नि का अवलंबन नहीं करता है तो पानी शीतल हो जाता है अवस्था में, ध्यान रखना। और जब पर का संयोग कीचड़ आदि का संयोग करता है तो अवस्था में मलिन हो जाता है, और जब उसका संयोग नहीं करता है तो निर्मल बना रहता है। इतनी समझ में आ गई बात। जिससे होता है वो चीजें उससे अलग है। किनसे? अग्नि अलग है और मिट्टी कीचड़ वगैरह वो भी अलग है, वो अलग वस्तु है। पर उसके निमित्त से इसकी अवस्था में ये अपनी इसकी उष्णता, वो अग्नि की उष्णता इसमें नहीं आएगी। किसमें? पानी में। इसमें ही पर्याय स्वभाव ऐसा है कि अग्नि का निमित्त पाकर और उष्ण हो जाती है, उसका अवलंबन नहीं करता तो अपने शीतल हो जाती है। ठीक है ना। जिस समय वो पानी उष्ण है उस समय पानी पना ज्यों कहते हैं उसका। पानी पानी ही है और कुछ नहीं होता, वो एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं होती। समझ में आ रही कि नहीं? पानी पानी रहता है, जीव जीव ही रहेगा, अन्य रूप नहीं होगा। तो अब जो है ये जीव जब अपने स्वरूप को भूलता है तो ये पर का अवलंबन करके देह जीव को एक गिने। देह तो अलग है, संयोग रूप है, पर देह को आत्मा मानना, जानना और उसमें राग करना, ये पर्याय में उसकी मलिनता खड़ी हो गई। क्या खड़ी हो गई? ये मलिनता खड़ी हो गई। और जब उसका अवलंबन नहीं करेगा तो अपने को अपने रूप जानेगा, मानेगा, उसमें स्थिरता करेगा तो निर्मलता आ जाएगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आ जाएगा, पूर्ण अपने में स्थिर हो जाएगा। तो अब जितना जितना उसमें क्वांटिटी समझना, अंशों में होगी शुद्धि साधक अवस्था में। एनांसेन सुदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति और एनांसेन तु रागस तेनांसेन अस्य बंधनम भवति। जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता उतनी उतनी अभी क्या है? संवर निर्जरा, उतना उतना धर्म, और जितनी जितनी अस्थिरता उतना उतना अधर्म। पानी जितना जितना स्वभाव में आता जाएगा ठंडा होता जाएगा, उष्णता कम होती जाएगी। तो ये जो है जब तक अपन को अब अपन को पानी के दो रूप हैं। एक पानी एक रूप रहता है सदा, पानी पानी रहता है, वो पानी पने को छोड़ के अन्य रूप नहीं होता कभी, वो उसका द्रव्य स्वभाव है। पर्याय में क्या होता है? वो गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है। गर्म कब होता है? कि जब वो पर का अवलंबन करता है तो गर्म होता है, जब वो पर का अवलंबन नहीं करता तो शीतल होता है। चाहे वो कीचड़ का करो चाहे अग्नि आदि करो। ऐसे ही अपन आत्मा जब शरीर आदि पर अथवा अन्न पर अथवा अन्य ज्ञेयों में वो अपने से भिन्न है, ज्ञान में ज्ञात होते हैं और अपन मान लेते हैं कि जी आत्मा बन गए, आत्मा हो गए। जो ज्ञेयाकार ज्ञान है वो तो आत्मा की अवस्था है, उसमें स्वपर प्रकाशन शक्ति है, और अपन क्या मान लेते हैं कि जैसे ये ज्ञेय हो गए या ज्ञान स्वरूप हो गया। ये भ्रांति खड़ी हो गई। क्या हो गई है? तो इस विशेष का करो तिरुभाव। जो ज्ञेयाकार रूप ज्ञान है वो ज्ञान की अवस्था है, उसमें ज्ञान या आत्मा व्याप रही है, उसमें ज्ञेय नहीं व्याप रहे। तो उसमें अपन आत्मा को देखो, उसमें अपन ज्ञेयों को नहीं देखो, तो क्या होगा? तो उसमें आत्मा दिखेगी आपको, आपका मिथ्या चला जाएगा, आपको आत्मा की अनुभूति होगी। तो क्या हो गया? अब आत्मा कैसी है कि सर्वथा निश्चय, अपन ने पर्याय स्वभाव को सर्वथा निषेध कर दिया। अपन तो ये एक रूप आत्मा रहते हैं, ये यहाँ है। अपने अंदर जो पर्याय में राग द्वेष मोह आदि हो रहे, ये तो आश्रय भाव है, अपने से भिन्न है। कैसे भिन्न है? कि जैसे दो तरफ भिन्न होते वैसे। देखो, ज्ञान में सिर्फ समझना है कि ये अपना विकारी परिणाम है मिथ्यात्व का। देखो यहाँ पर अपन ने जो पढ़ रहे थे ना, देखो इसी से पढ़ के सुनाया अभी।
स्वयं अर्थात अपना आत्मा अनादि संसार से लेकर अपनी प्रज्ञा माने बुद्धि के दोष से परद्रव्य में राग द्वेष आदि में निरंतर स्थिर रहता हुआ भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटकर, काय में से पीछे हटकर, देखो उसमें से माने पर में एकत्व बुद्धि छोड़कर, पर में अपनत्व छोड़कर, पर की तरफ जुड़ करके राग द्वेष छोड़कर अपने द्रव्य में आकर अपने को अपने रूप जानकर अपने को अपने रूप मानकर उसमें ही स्थिरता करता है, तो यहां से उसके मोक्ष का मार्ग चालू होता है। अब श्रद्धा ज्ञान हो गई कि यही अपन है, इसके अलावा कुछ नहीं। और चारित्र में क्या होगा? चारित्र में क्रम पड़ेगा। चार कसाएं होती हैं, अनंतानबंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन। अभी आपने बाहर में निर्वृत्ति नहीं ली, एक देश वृत्ति नहीं हुई, महावृत्ति नहीं हुई, स्वरूप की विशेष लीनता नहीं की, इतना भेद विज्ञान करके और अपने स्वरूप की आंशिक स्थिरता अनुभूति होने लगी आपको। तो अब क्या होगा कि उतनी उतनी आकुलता आपकी गई, पर पदार्थों में एकत्व ममत्व तो खत्म, विपरीत मान्यता तो गई, एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु तो कभी हो ही नहीं सकती, हुई नहीं आज तक। तो कितना हो गए? जहां सम्यक दृष्टि बन गए तो आपके ये सोच लो कि अनंत संसार तो गया, अनंत आनंदी गई, माने अनंत संसार की कट्टी। अब क्या रह गया? अब थोड़ा सा तुम्हारा जितना भी चारित्र में अस्थिरता है उतना संसार रह गया, जो अभी अनिर्णय की दशा में अनंत पर पदार्थों में एकत्व ममत्व चल रहा था, अब वो तो खत्म। किसको अपना जानोगे मानोगे? अपनी आत्मा को छोड़ के किसी एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं जानोगे मानोगे। स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं होने दोगे। बहुत सहज है, सरल है धर्म, पर समझना चाहो तो जानवर समझ करके असंख्यातो जानवर धर्मात्मा है, नारकी असंख्यातो धर्मात्मा है, और असंख्यातों कौन? देव सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। मनुष्यों में सीमित है क्योंकि उनकी संख्या ही बहुत कम है। बाकी तीन गति के जीव असंख्यातो सम्यक दृष्टि है, और वो शरीर से मनुष्य त्रियंश है, जानवर है, कुत्ता बिल्ली चूहे हैं, और अंदर से धर्मात्मा है। आचार्य समंतभद्र ने लिखा, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवन विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोत्सम। जिसने क्या कर लिया है? सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। बाहर में भले ही वो अभी मातंग है, मातंग जानते ना, चांडाल, फांसी लगाता है जो अभी जानवरों को, नौकरी है उसकी, वो लगाएगा फांसी के नहीं सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि मातंग जो है लोगों को फांसी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? राजा की आज्ञा है और राजा न्याय करेगा कि नहीं? जनता का अपराध कर रहा है कोई तो उसको सजा दी जाएगी कि नहीं? उसका नियम है, चतुर्दशी को नहीं लगाएंगे, तो चतुर्दशी को नहीं लगाएगा, मर जाएगा तो चतुर्दशी को नहीं लगाएगा किसी हालत में। वो व्रत है उसका, पर अवृत दशा में कोई व्रत नहीं है, पर जिसने ले लिया तब वो उसका पालन करेगा, पर कर्तव्य का निर्वाह करेगा कि राजा की आज्ञा है, अपराध किया है तो इसकी सजा के रूप में इसको ये मिलेगा। वो उसको उनके आदेश से चढ़ा रहा। अब भावना तो उसकी है कि भैया ये सुधर जाए, इनका कल्याण हो, काहे के लिए कर रहे हैं ऐसा? किसको फांसी दी जाएगी? वार्निंग दी जाती है, कई बार उनके लिए सुधारने के लिए अवसर दिया जाता है। जब बिल्कुल ऐसी स्थिति बन जाए कि अब ये इस लायक नहीं बचे, तब फांसी दी जाती है। तो बाहर में काम वो ऐसा भी कर रहा है और अंदर में वो देवादेवम विदुर्भस्म, अग्नि के ऊपर जैसे भस्म आ जावे, पर अंदर में धगधगाती अग्नि जल रही है। ऐसे पाप को ऐसी चांडाल की पर्याय है, काम नीच करना पड़ रहा है, पर अंदर में धर्मात्मा है और वो सब कर्मों को नष्ट करके भगवान बनने वाला है। पूज्य कह रहे भगवान उस गणधर आदि देव उसको देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोत्सम, दृष्टांत दिया जैसे अंदर में अंगारा
दबा हुआ है, ऊपर से भस्म आ गई, तो ये पाप की वजह से उसको ऐसी पर्याय मिली अभी। धर्म कोई अलौकिक चीज है। तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। ये सामान्य बात नहीं है। तीन लोक और तीन काल में नहीं हितु सम्यक समान, और इससे उल्टा जिये दुखदाई है मिथ्यात अरे धीमान। ना सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयाश्च मिथ्यात समम नान्यत तनुभृताम। मिथ्यात के समान तीन लोग तीन काल में, इस जीव का कोई बैरी नहीं, शत्रु नहीं। अपन दुनिया को देख रहे शत्रु, और तीन लोग और तीन काल में सम्यक के समान इसका कोई हितैषी मित्र नहीं। तो शत्रु मित्र बाहर में नहीं है कहीं, तुम्हारे ही दुर्भाव, तुम्हारे ही मिथ्या भाव तुम्हारे शत्रु हैं, और तुम्हारे ही सम्यक भाव धर्म के भाव ये तुम्हारे मित्र हैं, हितैषी हैं। तो निश्चय से आत्मा एक रूप है, व्यवहार से अनेक रूप है, दोनों से दोनों रूप है, वह रूप है। और अनुभव से जो अनेक रूप है वो एक रूप है, और जो एक रूप है वो अनेक रूप है। इसलिए अनुभव वो भी कथनचित, चारों में कथनचित लगाना। निश्चय से आत्मा ऐसी, व्यवहार से यानी पर्यार्थिक नय से ऐसी, निश्चय व्यवहार दोनों से दोनों प्रकार, ऐसी ऐसी दोनों, नित्य अनित्य दोनों वस्तु है। ये वस्तु के दोनों धर्म है। और अनुभव से जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है, और जो अनित्य है वही। तो कोई दो वस्तु यहाँ अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु में दो चीजें देखना है। अनुभव स्वरूप है वस्तु, कथनचित वो भी ध्यान रखना। सर्वथा अगर दोनों भावों को एक ही मान लिया तो ये अनुभवाभास हो गया। अब प्रयोजन साधने के लिए तो हो गया वस्तु स्वरूप का निर्णय। अब प्रयोजन साधने के लिए क्या करना कि अपन को पर का तो लक्ष्य छोड़ना ही है। ये तो बहुत दूर की बात हो गई जिसमें अपना कुछ है ही नहीं। अब जो पर के लक्ष्य से भाव हो रहे थे वे भाव भी अपन को अब लक्ष्य और स्वाश्रय करके त्याग, अकेली बातों में नहीं। कैसे त्याग होगा उनका? मिथ्यात का नाश सम्यक्त के ग्रहण करने से होगा, अकेले सम्यक्त मिथ्यात की चर्चा करने से नहीं होगा। ऐसे चारित्र का भी, कसायों का त्याग। तुम सोचो हम बहुत परेशान हैं कसायों से, हम क्या करें? तो कोई तीन लोग में ताकत नहीं है अगर तुम्हें कसायों से दुख से बचा सके। जब तक तुम स्वाश्रय से निष्कसाय वृत्ति जीवन में नहीं अपनाओगे, कौन सुखी करेगा तुम्हें? इसका नाम धर्म है। प्रयोजन साधने के लिए अपन पर का लक्ष्य छोड़ें और स्व का लक्ष्य, स्व का आश्रय करें, तो पर्याय में जो परावलंबन से, पर लक्ष्य से जो विकारी भाव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के हो रहे, उनका भाव होके वितराग विज्ञानता की सिद्धि होती है। किसकी समझ में नहीं आया? निश्चय, व्यवहार, उभय, अनुभव, ये चार वस्तु के चार पक्ष। अब ये झगड़े की वस्तुएं हैं कि समझ करके जीवन जीने की वस्तुएं हैं? लोगों ने कुछ समझते नहीं, आवा सादा, ये निश्चय वाले, ये व्यवहार वाले, ये फलाने वाले, ये ढकाने वाले। और सामान्य व्यक्ति तो प्रेम से हाथ जोड़ेंगे। तुम्हें मान लो धर्म के मार्ग में हो तो भी समझे भैया ये धर्मार्थ। और जिनने ऐसी मिथ्या मान्यता बना रखी, वे निरंतर पाप कमाते रहते, देख देख करके दूसरे अपने विरोधी मान करके। विरोधी फिरोधी तो तुम्हारी परिणति है, कोई दूसरा विरोधी है ही नहीं किसी का। दादा को जगा दो थोड़ी। का सुन रहे तुम? बताओ, का सुन रहे तुम? सो रहे क्या सुन रहे? बताओ, का कही हमने? का कही? हमें कभी सुनाई नहीं दे रहा। हमें पता नहीं वे का कह रहे। जी लोग सुन सकते, टिल्लू सुन सकते, पास में जी है उनके। सही कह रहे वे, का कह रहे? शत्रु मित्र कौन है बाहर में? कौन अपना संयोगी असंयोगी है? अपने ही भाव, सम्यक भाव अपने मित्र हैं और मिथ्या भाव अपने शत्रु हैं। अपने उस स्वरूप का अवलंबन ही अपने लिए संयोगी है, और अपने लिए कोई संयोगी नहीं संसार में। वही सुखी करेगा तुम्हें। कोई दुनिया तीन लोग में तुम्हें सुखी करने में समर्थ नहीं है। वो नहीं करें और सोचें
पति सोचेगा पत्नी हमें सुखी कर देवे, मोड़ा मोड़ा कर दे, इनको पढ़ा लो अच्छो विदेशी पढ़ाई तो हमारा मोड़ा हमें बहुत सुखी कर दे। कैसे पैकेज मिलेगा ना, अभी जो कह रहे थे पैकेज मिलती है 90 लाख को पैकेज, पैक हो जाएंगे पैक, वही में कमरा में बंद रहे दिन भर और वे आंखें बंद करके कंप्यूटर भी पागल हो जाएंगे कुछ दिनों में। व्यवहारिक जीवन खत्म, न माँ बाप की चिंता, न समाज की चिंता, न धर्म की, और बस अकेले पैकेज में ही पैक है मेरी रात दिन, वही में लगे हैं आंखें बंद करके। तुम्हारे जैसे पागल होंगे मोड़ी वाले, समझदार तो ये ऐसे करेंगे कि जो धर्ममय जीवन जिएंगे वे तो वही से करेंगे जो लौकिक जीवन और धार्मिक जीवन जीता होगा। पैकेज वालों को तरफ देखेंगे नहीं, नौकरों ऐसे नौकरों की तरफ। मूर्ख होंगे तुम्हारे जैसे तो करेंगे वो ऐसा। इसलिए मूर्खों की दृष्टि में अपन को अच्छा नहीं बनना है, समझदार लोग अल्प होते हैं, और अगर तुम्हें समझदार बनना, सुखी होना, तो अल्प लोग अच्छे लोगों की तरफ देखो और उनके आधार से जीना सीखो। भीड़ के संग भेड़िया मत बन जाओ। भेड़ की दुर्दशा होती भीड़ की। इसलिए धर्म का मार्ग बहुमत से नहीं चलता है, धर्म का मार्ग सत्य तथ्य पे चलता है। जिसको धर्म करना है वो भीड़ देखता रहेगा कि हमारी भीड़ कितनी आ रही, वो जीवन में कभी धर्मात्मा नहीं बन सकता है। इसलिए यहां आचार्य कह रहे भैया समझो, अपने को समझो, उसकी आराधना करो, दूसरों की तरफ देखना बंद करो। देखते ही जहर चढ़ता है, कसाय पैदा होती है, उनको इतना होगा उन्हें इतना बना लो, पागल होगा, का बना लो, जो बनाओ है वो तो देख नहीं रहे। ऐसे अविवेकी लोगों को देख देख करके अविवेकी लोग प्रभावित होते। ज्ञानी लोग तो दया करते उन पे कि देखो बेचारे इतना बहुमूल्य जीवन पाया, कैसे मनुष्य पर्याय में आए, उस धूल मिट्टी में अपना कितना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे, जो काम में नहीं आना कुछ भी। ना साथ में रहने वालों के प्रति उनका ध्यान है, ना आपस में प्रेम है, ना संयोग है, बस एकमात्र हमारे कितने गाड़ी घोड़ा मकान फलाना ढीकड़ा, ये सब मर जाना है यहीं पर आर्थ और ध्यान करके। ये लड़के पढ़ के चले जाते विदेश और इधर देख देख करके मरते रहते, फोन पे बात कर ली तनक देख ला वो लड़का को, हाँ बहुत अच्छा लड़का है, माँ तो प्रसन्न हो रहे हुए देख देख के। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे भैया इस सार की बात समझ लो, ज्यादा नहीं समझना, इसमें थोड़े में ही समझ में आ जाएगी, ज्यादा पंडिताई करने की जरूरत नहीं है। आत्मित करने के लिए बस इतनी सी समझना है, स्व पर और हे उपाधि, चार चीजें, जो मैं और जे सब हमसे भिन्न पर, और जे भाव अच्छे और जे भाव बुरे, इतने समझ लो, तुम्हारी का पढ़ाई करी तुम जानो। स्वाश्रय के जो भाव है वे आनंदमय है, और जो पराश्रय के भाव दुख रूप है। बस इतना समझ में आ गओ। अब जितने अंश बिना पढ़े लिखे सब इतने असंख्यात तो धर्मात्मा है। भ्रम में नहीं रहना, नाटक करते हुए धर्मात्मा दिखाने का प्रयत्न नहीं करना। अंदर में धर्मात्मा बन के जियो। कोई देख रहा हो, का देख रहा हो, वो का देखोगो बाहर की आंखों से। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, और सेवे सदगुरु के चरण तो पावे साक्षात। बिना आंखों के, उस बिना आंखों की बात को जाना नहीं जा सकता है। उसके लिए देखने के लिए आंखें चाहिए, पर जी आंखें नहीं देख सकती उसको, इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देगा वो। इसलिए देखो यहां पर आचार्य देव संक्षेप में आपके लिए सार की बात बता रहे कि देखो भाई क्या किया तुमने कि आज तक अपनी प्रज्ञा के दोष से क्या किया तुमने, परद्रव्यों में राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित रहता हुआ भी अपनी प्रज्ञा के, अब उसी प्रज्ञा की जागृति से ही तुम अपना हित साध सकते हो। तो कहते वही प्रज्ञा क्या करेगी फिर कि अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटकर उसे अति निश्चलतया पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर तथा समस्त अन्य चिंता के निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान कर तथा समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा बाहर के करने धरने और बाहर के भोगने के विकल्पों को छोड़कर
क्या करना? जितने भी पराश्रित भाव है करने धरने के, ये कर्म चेतना, और जितने भी पर को भोगने के भाव है ये सब कर्म फल चेतना। इन दोनों प्रकार की बहिर्लक्षी चेतनाओं को त्याग करके एकमात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा का संचेतन करो ज्ञान चेतना में। ये कह रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं कि ऐसे कर्म चेतनाओं कर्म फल चेतना के त्याग द्वारा शुद्ध ज्ञान चेतनामय होकर दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेत अनुभव कर तथा परद्रव्य के स्वभाव की बस से नहीं, स्वाद्रव्य तथा अनुभव कर तथा द्रव्य के स्वभाव की बस से। यहाँ तो स्वाद्रव्य की बात चल रही है कि अपने निश्चित चैतन्य, उस चैतन्य निश्चित स्वद्रव्य के स्वभाव की बस माने उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता। बस माने क्या? माने उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता। ऐसे बस अपने को प्रतिक्षण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा, अर्थात परिणामी पने के द्वारा तन्मय परिणाम वाला अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्रमय परिणाम वाला होकर दर्शन ज्ञान चारित्र में ही विहार कर, विहर, उसका आनंद ले तथा ज्ञान रूप एक को अचलतया, माने एक ऐसे अपने उस चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को अचलतया निष्कंप होकर के अवलंबन करता हुआ जो गे रूप होने से उपाधि स्वरूप हैं, जो परगे हैं वे जो है कैसे हैं? वे सब तुम्हारे लिए उपाधि स्वरूप हैं। ऐसे सर्व ओर से फैलते हुए समस्त परद्रव्यों में किंचित मात्र भी विहार मत कर, उनकी तरफ मत देख, उधर मत रस ले। अब और इससे ज्यादा काके में बताओ? अब अंत की चोट चल रही है अब ये तो अब अभी से ज्यादा और क्या बतावे आचार्य? देखो इसी को जो है ये भावार्थ, परमार्थ रूप आत्मा के परिणाम तो, परमार्थ रूप माने स्वाश्रित रूप परिणाम तो दर्शन ज्ञान चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। उसी में दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा को स्थापित करना चाहिए, उस रूप ही स्वाश्रय से अपने परिणामों को प्रकट करना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का अनुभव करना चाहिए और उसी में प्रवर्तन, विहार माने उसी में प्रवर्तन निरंतर प्रवृत्ति करना चाहिए। अन्य द्रव्यों में प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। यहाँ परमार्थ से यही उपदेश है कि निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए, मात्र व्यवहार में ही मूढ़ नहीं रहना चाहिए। अकेले मात्र बाहर में ही अपने को धर्मात्मा दिखा करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आ गए थोड़ा बहुत बाहर में कपड़े मपड़े बदल लिए, पूजन पाठ कर लिया और मान लिया कि हम बहुत बड़ा धर्म कर रहे। ये नहीं समझना कि छोड़ दें, नहीं आवे हम मंदिर, नहीं करें पूजा पाठ। जा कह रहे कि तई आके इतने में संतुष्ट, दुकान खोल ली सो अकेली दुकान खोले, मत बैठे रहो, माल बिक रहा हो कि नहीं, जो भी ध्यान रखो। मैं अब इतने आके देखो भगवान का क्या कह रहे तुमसे, उनकी सुनो और वो काम करो। इसमें देखिए ये तात्पर्य वृत्ति में भी आचार्य जयसेन स्वामी ने भी बहुत सरल भाषा में यही बात समझाई। इनकी और इन दो आचार्यों को तात्पर्य समझाना चाहते कि आचार्य कुंद क्योंकि ये और उनसे बाद में भाई 300 साल 2000 साल पहले भाई आचार्य कुंद देव, 1000 साल बाद भाई अमृतचंद्र आचार्य देव और उनसे भी 300 साल बाद भाई जयसेन आचार्य देव। तो वे कह रहे भैया तुम्हारी अब अमृतचंद्र आचार्य की भाषा तनक कठिन है, तो बात समझ में नहीं आई हो तो हम तुम्हें और समझाएं दे रहे तात्पर्य। तो देखो तात्पर्य में क्या कह रही, 715 पेज पर है, 15 पेज पे है तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाला मोक्ष मार्ग मोक्षार्थी जीवों द्वारा सेवन करने योग्य है, ऐसा उपदेश देते हैं। मोक्ष पहे अपाड़म ठवे ही, हे भव्य आत्मा को स्थापित करो। किसमें स्थापित करो? शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व की सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग में आत्मा को स्थापित करो। फिर क्या करें? कहते चेद यही उसी ही मोक्ष मार्ग का संचेतन करो, निरंतर उसी का अनुभव करो। अब और क्या करें?
उसी में परम समरसी भाव से अनुभव करो। और क्या करें कि जाया ही तम चेव, और उसका ही निरंतर ध्यान करो। अर्थात निर्विकल्प समाधि में स्थिर होकर उसी में भावना करो, उसी का भाव तथ्येव विहर नित्यम, वहां पर ही नित्य विहार करो, थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा उसी में ही विहार करो। मां बहरेशु अन्न दब्बेशु, क्या कह रहे, सदा तुमने जो देखे थे, सुने थे, अनुभव किए थे, ऐसे भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंद आदि पर द्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों में विहार मत करो। सुत परिचिदान बन का, जो आज तक तुमने सुना, परिचय किया, अनुभव किया, कहते अब वो उसकी तरफ मत देखो, उसमें विहार मत करो, अब उसकी चिंता मत करो। निदान कि जी हमें जो और हो जाए, एक मकान और हो जाए, अब जो हमें अच्छे और जो मिल जाए, अरे कहाँ तुम पागलपन में ही रहने तुम्हें का, इतने रुपया हो जाए, कम से कम ध्रुव फंड हो जाए, तो ध्रुव हम धर्म आराधना कर लें, ध्रुव फंड करने के ध्रुव दृष्टि बनाऊंगे, लिखा होगा कहीं। ध्रुव फंड के चक्कर में अपने वर्तमान जीवन बर्बाद मत करो। ध्रुव स्वभाव जो वर्तमान में है उसको देखो, ध्रुव फंड तो अपने आप तुम्हारे पीछे लग जाए फिर। नहीं आ रही समझ में? अरे ध्रुव स्वरूप को देखोगे तो तुम्हें बाहर में जरूरत ही नहीं पड़ेगी कछु। यदि पाप निरोधन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पापों का संबर है तो अन्य संपत्ति तुम्हें कहां जाने है, और यदि पापों का आश्रय है तो अन्य संपत्ति क्या करेगी तुम्हारा। अपन बोलते ना, यदि पुत्र सुपुत्र तो अब पुत्र और बच्चों का, अरे तुम पागल हो, अगर सुपुत्र है तो उनके लाने तुम्हारी जरूरत नहीं है। टिल्लू के सर्वज्ञ कह रहे थे कि हम तुम्हारा लेंगे ही नहीं, हम तो अपनों कमा के खाएंगे, तुम्हारा खाएंगे क्या, तुम अपनों रखा था हमें क्या करने, कह रहे थे टिल्लू के, नहीं कह रहे थे, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? वे ज्यादा समझदार हैं, नाम उनको सर्वज्ञ, समझ लो उनने सब कुछ। गुणस्थानों की पूछ रहे थे हमसे कि श्रेणी कैसी उपसम श्रेणी में, हाँ कैसी गिर जाती, क्यों गिर जाती, छपक श्रेणी चढ़ेंगे, हाँ सर्वज्ञ। तब श्रेणी चढ़वे की सोच रहा है, और ये जो है इतना ही फंडे इकट्ठो करवे की सोच रहा है। अरे छोड़ो तुम, तो मतलब क्या है, अपन विचार करो भाई, विचार करो, अपन किनकी उसमें लग रहे हो। उन बच्चों में अगर संस्कार धर्म की होंगे तो वे कहाँ उनको चाहने कछु। इसलिए यहाँ आचार्य कहते भैया इन सारे बाहर के विकल्पों को छोड़ो, परद्रव्यों में मत तुम अपनी बुद्धि लगाओ ज्यादा। तुम्हारे हाथ वो परद्रव्य तुम्हारे काम में कुछ आना ही नहीं है, तुम्हारे है भी नहीं है। और जब तक तुम संसार में रहोगे, अगर ध्रुव स्वभाव की आराधना करोगे तो वे तुम्हारी संपत्ति तो बरसेंगे रतन 6-6 महीना पहले, जहाँ तुम जन्म लोगे उनके पहले से पहुँच जाए व्यवस्था। इसलिए यहाँ कहते भैया देखो बात इतनी सी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इतने में अगर समझ लो तो अच्छा है, और नहीं समझो तो हम क्या करें और इससे ज़्यादा। आचार्य कहते भैया क्या अब विकल्प बस हो बहुत हमने तुम्हें समझाने का प्रयत्न कर दिया, अब इतने में समझ लो तो ठीक, नहीं तो हमें अब विकल्प ज़्यादा है नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए ये दोनों आचार्यों की टीका में बस इसी बात को कहा कि परद्रव्यों की तरफ से अपनी बुद्धि को हटाओ, उधर की रुचि छोड़ो, अंदर में अपने निश्चित द्रव्य को देखो जिसमें परम आनंद अनंत वैभव जिसमें भरा है, ज्ञान आनंद, और उसमें अनंत काल तक के लिए फिर तुम्हारे लिए कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं। तो इस प्रकार से ये अपन को 12 नंबर की गाथा की दोनों टीकाएँ पढ़ ली, आगे क्लास और वो भी है, वो फिर अभी टाइम अपना हो गया है। इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रे,
इसमें ही हो तू तृप्त उत्तम, सौख्य हो जिससे तुझे। मुझे वो प्रसंग याद आता है, वज्रनाभि चक्रवर्ती ने जब पुत्रों से कहा कि बेटा राजभार शीश धरो, प्रजा को हित करो, हम तो कर्म शत्रुघ्न की फौज सुन लड़ेंगे, बेटा जी भार संभालो और हमें फ्री करो। तो बच्चे सर्वज्ञ जैसे समझदार थे, वो क्या बोले, तुम बुरो जान छोड़ो, हमें जग जाल बोरो, तुम रे ही संग महाव्रत हम धरेंगे, हम तो वाल को ना अंगीकार करेंगे। मोनू भले चिंता करते रहे सर्वार सिद्धि की, लेकिन वो तो अपना सर्वार सिद्धि की यात्रा कर रहे हैं, सर्वार्थ की सिद्धि, इसलिए अपन को कोई चिंता नहीं करना, सब व्यवस्थित है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे हो रहा कि नहीं हो रहा। रानीपुर वासी की बातें ही अलग है, जल्दी मोक्ष जाने वाले। देशना प्रभु की शाम की वाणी माता की जय, महादेव की जय,